हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम स्टोरी में। फ्रेंड्स, आज फिर से लेकर आया हूँ मैं आप सभी लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मामा और भांजी की। रात के 2 बज रहे थे। अरविंद जी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी सुनकर उनकी पत्नी अलका भी जाग गई। इतनी रात किसका फ़ोन आया होगा? अरविंद जी ने उठकर ऐनक लगाया और फ़ोन देखा। किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया था। उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज में किसी ने कहा, आप सुमन जी के रिश्तेदार हैं? अरविंद जी ने कहा, हाँ जी, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। क्या बात है, आप कौन हैं? दूसरी ओर से वह व्यक्ति बोला, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, कोलगंज थाने से। आपकी बहन और जीजा का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई है। एक छोटी सी बच्ची जो अपना नाम काव्या बता रही है, वे हमारे पास हैं। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनते ही अरविंद जी के हाथ से फोन छूट गया। उन्होंने अलका को सारी बात बताई। वे दोनों जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंचे। वार्ड के बाहर एक बेंच पर एक लेडी कांस्टेबल के साथ काव्या बेटी रो रही थी। अलका ने उसे संभाला। अरविंद जी अंदर गए। वहाँ इंस्पेक्टर और डॉक्टर दोनों खड़े थे। उन्होंने बताया कि उनकी बहन और जीजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर अरविंद जी रोने लगे। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर ने उन्हें संभाला और कहा, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। उस बच्ची को भी आपको ही संभालना पड़ेगा। कुछ देर में अपने आप को संभालकर अरविंद जी ने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया। इस बीच पुलिस ने दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुमन को ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए अरविंद जी ने ही दोनों का अंतिम संस्कार किया। अब काव्या की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। काव्या को वे अपने साथ घर ले आए। काव्या दिन भर गुमसुम बैठी रहती थी। अलका उसे संभालती थी, लेकिन वह उस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन अलका ने कहा, सुनो जी, क्या हम जीवन भर काव्या का बोझ उठाते रहेंगे? इसे किसी अनाथालय में भेज देते हैं। यह सुनकर अरविंद जी गुस्से में बोले, यह क्या बकवास कर रही हो? मेरी तो सगी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है, वो मेरे साथ ही रहेगी। अलका बोली, अपना खर्च तो ठीक से चल ही नहीं रहा है, इसे कहाँ से खिलाएंगे? अरविंद जी ने कहा, यह समझ लो, अब हमारे 3 बच्चे हैं। अलका ने गुस्से में कहा, आपको यह भी समझना होगा कि इसकी पढ़ाई और शादी भी हमारी कंधों पर पड़ेगी। कहाँ से होगा यह सब? अरविंद जी ने कहा, सब हो जाएगा, ऊपर वाला सब इंतजाम करेगा। तुम बेकार की बातें मत करो। अगर ये तुम्हारी बहन की बेटी होती तो क्या इसे अनाथाश्रम में भेज देती? अलका चुप रह गई, लेकिन अब वो काव्या से मन ही मन में नफरत करती थी। सुबह अरविंद जी के ऑफिस जाने के बाद काव्या से पूरी घर का काम करवाती थी। काव्या को उसके माता पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन मामी उसे रोज मारती थी। वह पैसों की तंगी का सारा गुस्सा काव्या पर निकालती थी। काव्या हर दिन सोचती थी कि काश वो भी अपने माता पिता के साथ मर जाती। यह जिंदगी तो नरक से भी ज़्यादा दुखमय है। एक दिन अरविंद जी दोपहर को घर आए। दरवाज़ा खुला था तो वे सीधे अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि एक रोटी जल जाने पर अलका काव्या को मार रही थी। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे किचन में गए। अलका उन्हें देखकर डर गई। उसने कहा, खाना मैं बना रही थी, जरा फ़ोन आ गया था। इसे एक रोटी सेकने को कहा, इसने उसे भी जला दिया। काव्या के सब्र का बांध टूट चुका था। वो बोली, मामा जी, मुझे अनाथाश्रम में छोड़ आइए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। मामी मुझसे सारा काम करवाती और हर दिन कम से कम 2 बार मुझे मारती हैं। इससे तो अच्छा होता मैं मर जाती। अलका अंदर से डंडा लेकर आई। अब झूठ बोलकर हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहती है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। अरविंद जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। वे बोले, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया। बेटी, मुझे माफ़ कर दे। आज मेरी बहन भी मुझे कोस रही होगी। तू चल, तेरे साथ हम कपड़े एक बैग में लगा दे। अलका बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ ठीक है, इसे अनाथाश्रम में छोड़ आओ, मैं भी चैन से रहूंगी। अरविंद जी बोले, अब तुम चैन से रहो, हम जा रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों घर से निकल गए। काव्या रो रही थी। अरविंद जी सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। काव्या बोली, मामा जी, क्या अनाथाश्रम दूसरे शहर में है? अरविंद जी बोले, नहीं बेटी, अब हम किसी अनाथाश्रम में नहीं जा रहे हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा मकान है, हम वहीं रहेंगे। मैं तेरे साथ रहूँगा। उसके बाद मैं तेरी मामी को कुछ नहीं पता। मैंने भी तेरे साथ वो घर छोड़ दिया जहाँ इंसानों की कद्र नहीं, वहाँ मैं नहीं रह सकता। अब बस मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरा पालन पोषण करना है।
काव्या यह सुनकर बोली, लेकिन मामा, मामी का क्या होगा? अरविंद जी बोले, बेटी उसे एहसास होने दे कि जब कोई अकेला रह जाता है तो उस पर क्या बीतती है। वैसे उसके मायके वाले उसे संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर। काव्या ने कहा, मामा मेरे कारण आपको भी परेशानी उठानी पड़ रही है, मुझे कहीं छोड़ आइए। अरविंद जी बोले, कल जब मैं ऊपर जाऊंगा तो अपनी बहन और तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, यह सोचा है तूने? बस अब कुछ मत बोल, मैं तेरे पालन पोषण कर तेरी शादी करूंगा, यही मेरे जीवन का मकसद बन गया है। ट्रेन से उतरकर दोनों गांव के लिए एक तांगे में सवार होकर जाते हैं। गांव में एक छोटा सा मकान था। अरविंद जी ने काव्या को एक कुर्सी पर बैठाया और खुद उसकी सफाई करने में जुट गए। कुछ देर में दोनों को भूख लगी। वे दोनों एक होटल पर पहुंच गए। खाना खाने के बाद जब अरविंद जी पैसे देने गए तो होटल का मालिक रविंद्र बोला, भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, अपने बचपन के दोस्त को भूल गए? यह कहकर वह अरविंद जी के गले लग गया और बोला, और बता इतने साल बाद गांव कैसे आया? अरविंद जी ने सारी बात बता दी। यह सुनकर रविंद्र बोला, एक काम कर, यही बस अड्डे के पास मेरी ज़मीन है, वहाँ तू ऐसा ही होटल खोल दे, बहुत कमाई होगी, हम दोनों पार्टनरशिप में होटल चलाएंगे। मुझे कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा था, अब तू आ गया है, दोनों मिलकर होटल चलाएंगे। अरविंद जी ने अगले दिन से ही होटल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। दोनों कुछ पैसे लगाकर कुछ ही दिनों में एक होटल खोल दिया। उन्होंने काव्या का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया। दोपहर को काव्या को स्कूल से लेकर होटल पर पहुंच जाते। रात तक अरविंद जी होटल चलाते और काव्या पढ़ती रहती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। अरविंद जी ने अब कुछ पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। उन्होंने काव्या की शादी भी करनी थी। काव्या कभी उदास होती, उसे अपने माता पिता की याद आती तो अरविंद जी उसे समझाते। फिर वह सोचती कि मामा ने मेरे लिए अपना परिवार छोड़ दिया। यह सोचकर वह सब कुछ भूल जाती। उसके सिर पर एक छत तो थी, मामा की छत्र छाया में उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। धीरे धीरे समय बीत गया। काव्या अब बड़ी हो गई। एक दिन रविंद्र ने अरविंद से कहा, भाई अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, मैं अपने बेटे के लिए काव्या का हाथ मांगता हूँ। मेरा बेटा शहर में डॉक्टर बन गया है, मैं चाहता हूँ कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदार में बदल दें। अरविंद जी बहुत खुश हुए। उन्होंने काव्या से बात की, लड़के लड़की को मिलवाया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रविंद्र ने शर्त रखी कि वह दहेज नहीं लेगा, इसलिए अरविंद जी शादी में अच्छे से दावत और मेहमानों की आवाभगत उनके स्वागत की तैयारी करने लगे। एक दिन वे होटल पर पैसे गिन रहे थे, तभी किसी ने उन्हें पुकारा, कैसे हो आप? उन्होंने पलट कर देखा तो सामने अलका खड़ी थी। बहुत कमजोर थी, सफ़ेद बाल उसके काले बालों के बीच में झांक रहे थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। एक पुरानी सी धोती पहने वह एक सूटकेस लिए उनके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। अरविंद जी बोले, अरे अलका, तुम यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? अलका बोली, तुमने सभी रिश्तेदारों को शादी का कार्ड भेजा, उसमें से ही किसी ने मुझे तुम्हारा पता बता दिया। मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा तुमने दे दी। बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चले गए। अरविंद जी ने कहा, अलका, उस समय मुझे अपनी बहन के लिए यह कुर्बानी देनी पड़ी। तुम कभी काव्या को कभी अपना नहीं मानती, मुझे मरकर अपनी बहन को मुंह दिखाना था। मैं क्या करता, इसीलिए चुपचाप वहाँ से निकल आने में ही भलाई समझी। अलका बोली, हाँ, मुझे भी अपने किए की सज़ा मिल गई। तुम्हें ढूंढने के बाद जब तुम्हारा कोई पता नहीं मिला तो मैं अपने मायके चली गई। वहाँ मेरे भैया भाभी ने मेरा साथ वही व्यवहार किया जो मैंने काव्या के साथ किया। मैं वहाँ से निकलकर एक अनाथाश्रम में चली गई, वहाँ बच्चों की सेवा करने लगी। मुझे वहाँ 2 वक्त का खाना मिल रहा था। वहाँ मैं हर बच्चे की काव्या को देख रही थी। कभी किसी की रिश्तेदार से मिलने जाती थी, तुम्हारे बारे में पता करती, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। अब जब तुमने अपने दूर के भाई को शादी का कार्ड भेजा तो उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे तुम्हारा पता बता दिया। क्या अब भी तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? मेरे पास अब उस अनाथाश्रम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम पर अपना हक खो चुकी हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बस एक काम कर दो, एक बार काव्या बेटी को आशीर्वाद देकर मैं शादी के बस में वापस चली जाऊंगी, इतना हक मुझे दे दो। अरविंद जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोले, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था, मैं बस अपना कर्ज निभाने के लिए मजबूर था। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हम दोनों मिलकर काव्या का कन्यादान करेंगे। चलो घर चलो। अरविंद जी अलका को लेकर घर पहुंचे। काव्या के सामने जब अलका पहुंची तो उसने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर अलका से लिपट गई। मामी, मैंने हमेशा अपनी मम्मी की जगह आपको माना है,
पुरानी बातें भूल जाइए, मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गई। मेरे जाने के बाद मामा अकेले रह जाते। अगले दिन से दोनों शादी की तैयारी में जुट गए। तय समय पर काव्या की शादी हुई। दोनों ने कन्यादान किया। काव्या ने विदा होने से पहले मामा मम्मी के गले लगकर कहा, मामा जी, शायद मेरे पापा भी मेरे लिए इतना ही नहीं करते। आपने अपना पूरा जीवन मेरे लिए कुर्बान कर दिया। अरविंद जी बोले, बेटी तुम्हें नहीं पता, ये सब मैंने अपने लिए किया है। अब मैं अपनी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं होऊंगा। दोनों रोकर गले लग गए। काव्या अपनी ससुराल चली गई। अरविंद जी और रविंद्र जी दोनों समधी बन गए। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिल